अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से नौजवान नस्ल हमारे सामने आती है, अपनी कैपेबिलिटीज़ का इजहार करती है, दिखाती हैं उनमें कितना जोश और वलवला है और ये भी बताती हैं कि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो तो वो पाकिस्तान की तारीख के हवाले से इतना जान कर भी ना आए और आकर मुकाबला भी ना करें। लेकिन ये जहनी आजमाइश के मुकाबले हैं और बेसिकली पीटीवी ने इसका एहतमाम इसलिए किया है कि हर कोई अपने अंदाज में जश्न आज़ादी जो है वो मनाता है, मोहब्बत का इजहार उसी तरह करता है। और हमारा पाकिस्तान से मोहब्बत करने का इजहार इसी तरह है कि हमने एक ये छोटा सा जो है वो स्टेज सजाया है और यहाँ पर हम पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियाँ जो उन्होंने दी हैं उनको याद करते हैं, अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं, अपने लेजेंड्स को याद करते हैं। तो इससे बेहतर मोहब्बत का इजहार जो है वो कोई नहीं हो सकता। और आप जो कि पहली एपिसोड से हमारा साथ बनाए रखे हुए हैं, आज क्वार्टर फाइनल की जो है मरहले का, उसका आज आखिरी ये मरहला होगा, उसकी आखिरी एपिसोड होगी और कल से जो राउंड शुरू होंगे वो सेमीफाइनल के लिए टीमें हमारे साथ खेलेंगी और फिर एक टीम जो है इन पूरे फेजेस से गुजरने के बाद जो है वो जीत की हकदार करार दी जाएगी। तो बगैर आपको इंतज़ार करवाए हुए और अपनी टीम्स को इंतज़ार करवाए हुए जो कि यहाँ तक इस मुकाबले में पहुँचे हैं, खेलते हुए पहुँचे हैं, उनका तारुफ भी आपके साथ कराऊंगी। लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान खसूसी मौजूद हैं उनका तारुफ कराना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ उस्ताद दानिश्वर हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब। आप इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में वाइस प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं और बर सगीर पाको हिंद की तारीख पर भी आपकी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ पर आए इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और हमारी होनहार टीमें जो कि पहले भी एक जीत के मराहल से गुजर कर यहाँ पर सेलेक्ट होकर पहुँची हैं, अपनी इसमें उनकी दाद तो बनती है कि आखिर एक मरहला पार किया और दूसरे मरहले में हमारे साथ हैं। पहले इनको दाद दीजिए, फिर मैं आपको तारुफ कराती हूँ। तो जो टीमें आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्वार्टर फाइनल तक इन्होंने रसाई हासिल की थी, उनका तारुफ आपके साथ करा दूं। टीमें हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, टीम बी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, जबकि टीम सी है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो पहले चलते हैं टीम ए की जानिब। टीम ए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तारुफ कराइए अपना। गुलाम मोहिउद्दीन। नईम रियाज। नईम रियाज साहब, कितनी तैयारी करके पहुंचे हैं आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पर उम्मीद है सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। टीम डी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, तारुफ कराइए। एमन बतूल। मुसब खान। एमन, डर लग रहा है, कुछ प्रेशर है, पैनिक है, पैनिकनेस है, क्या लग रहा है, क्या फील कर रही है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं, रिलैक्स है और तैयारी बिल्कुल डट कर की है। बिल्कुल। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक आपको भी। और टीम सी लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, मनाहिल जमाल। मरियम हनीफ। मनाहिल, कितनी तैयारी के साथ आई हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो पूरी है, तैयारी पूरी है। और कितना परसेंट लगता है आप आज क्वालिफाई हो जाएगा? कुछ गट फीलिंग, कुछ सिक्स सेंस? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह। चले जी, वो तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी टीम्स भी अपनी अपनी जगह पर मौजूद है, डटी हुई हैं। आप सबको पहले तो बेस्ट विशेस। इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे मुकाबले का आगाज़ करें, बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इनमें कौन कौन से राउंड्स होंगे। पहले राउंड में आप तीनों टीमों से 5 सवाल पूछे जाएंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं होगी। 5 से 8 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा और आपको जवाब देने हैं। और उसके बाद हमारा रैपिड क्वेश्चंस का राउंड होगा और एक आखिरी राउंड होगा हमारा बजर राउंड का। तो अगर आप सारी टीमें तैयार हैं तो आगाज़ करें हम। जी बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम आगाज़ करें बाकायदा तौर पर और आपसे मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, आप तीनों टीम्स के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है और हमारे नाजरीन को भी ये पता होना चाहिए कि जो भी सवालात हम इसमें शामिल करते हैं वो मसलन किताबों से लिए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की निगरानी में और उनकी रहनुमाई से बनाए गए हैं। ताहम पाकिस्तान टेलीविज़न जूरी का जो भी फैसला होगा वो हतमी होगा और आप इसे किसी भी मुकाम पे चैलेंज नहीं कर सकते। राइट, शुरू करें? चलें जी, टीमें आपकी जानिब बढ़ते हैं। पहला राउंड है और पहला सवाल है आपके लिए कि महात्मा गांधी ने कायदे आज़म से मुलाकात के लिए खत कब लिखा? महीना और साल बताइए। 1944 एंड दुरुस्त मान लेते हैं जुलाई 1944 महात्मा गांधी ने कायदे आज़म से मुलाकात के लिए खत लिखा। साल आपने दुरुस्त बताया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अगला सवाल है आपसे। जंग आज़ादी के खात्मे का ऐलान बरतानवी हुकूमत ने कब किया? 1858।
दुरुस्त जवाब। 1 नवंबर 1858 को यह ऐलान किया गया। टीमें, तीसरा सवाल है आपसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बानी कौन था? एलन ऑक्टन ह्यूम। दुरुस्त जवाब। एलन ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी थे। अगला सवाल है टीमें आपसे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? 1906। 30 दिसंबर 1906 को यह कायम की गई। दुरुस्त जवाब है आपका। और टीम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आखिरी सवाल है आपसे। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा मुकम्मल करने के बाद बहादुर शाह जफर को कब गिरफ्तार किया? साल बताइए। 1857। दुरुस्त जवाब। 21 सितंबर 1857 को उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा ही हिसाब किताब लगा के दोनों टीम मेंबर्स जवाब देते रहे हैं एक्सप्रेशंस के साथ। बहुत अच्छी आपने कारकर्दगी दिखाई। और अब बारी है टीम बी की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, तैयार हैं आप? पहला सवाल है आपसे। मुसलमानों के खिलाफ तहरीक आर्या समाज की बुनियाद किसने रखी? मुसलमानों के खिलाफ तहरीक आर्या समाज की बुनियाद किसने रखी? वक्त आपका गुजर रहा है। वन, टू, थ्री। उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। 5 सेकंड्स का वक्त आपके पास मौजूद था। दयानंद सरस्वती की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ तहरीक आर्या समाज की बुनियाद रखी गई। कोई बात नहीं। अगला सवाल है आपसे। कुल हिंद खिलाफत कमेटी ने बरे सगीर पाको हिंद में यौम खिलाफत कब मनाया? 1939। गलत जवाब टीम बी। 27 अक्टूबर 1919 को यौम खिलाफत मनाया गया। अगला सवाल है आपसे टीम डी। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब कायम की? 1866। दुरुस्त जवाब। 1866 में सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कायम की। तालियां बनती है इनके लिए, सही जवाब था। अगला सवाल है आपसे टीम बी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुत्तफिका इजलास कब हुआ? 1960 लखनऊ पैक्ट। दुरुस्त जवाब मान लेते हैं। नवंबर 1916 में ये इजलास हुआ। और आखिरी सवाल है टीम बी आपसे। दिल्ली के अलावा जंग आजादी का दूसरा सबसे बड़ा मरकज कौन सा शहर था? टीम बी, वक्त आपका खत्म होने वाला है। 5 सेकंड रह गए हैं आपके। दिल्ली के अलावा जंग आजादी का दूसरे बड़ा मरकज कौन सा शहर था? आपका काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 1। कानपुर। गलत जवाब, लखनऊ। कोई बात नहीं, हौसला अफजाई बनती है इस टीम के लिए। फिर भी अच्छा परफॉर्म किया सेमीफाइनल पे पहुंचने के लिए। तो इस तरह टीम सी, अब बारी आ गई है आपकी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है और आपका पहला सवाल है कि जंग आजादी की पहली गोली किस जगह चली? मुंबई। गलत जवाब, बागपुर छावनी में जंग आजादी की पहली गोली चली। कोई बात नहीं, अगले सवाल की जानिब आते हैं। करारदाद लाहौर का उन्वान करारदाद पाकिस्तान करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास कब मुनक्किद हुआ? तारीख बता दें। 4 फरवरी 1940। 1940। गलत जवाब, 15 अप्रैल 1941 को ये इजलास हुआ और ये 28वां सालाना इजलास था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। अगला सवाल है आपके लिए टीम सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास कब मुनक्किद हुआ? 1885। दुरुस्त मान लेते हैं आपका जवाब। 28 दिसंबर 1885 को ये इजलास मुनक्किद किया गया। अगला सवाल है आपसे टीम सी। पीरपुर कमेटी रिपोर्ट कब पेश की गई? साल बता दें। पांच सेकंड रह गए हैं आपके टीम सी। काउंटडाउन आपका शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 1930। 5। गलत जवाब, 1938 1938 को ये रिपोर्ट पेश की गई। आखिरी सवाल है आपसे टीम सी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर मुकदमा कब चलाया? साल बता दीजिए। 1959।
1859 सॉरी। गलत जवाब। 1 साल का फर्क था, पहला तो बिल्कुल ही गलत था। 1858 को ये मुकदमा चलाया गया, 27 जनवरी 1858। लेकिन कोई बात नहीं, मायूस ना हो, आगे और भी राउंड्स बाकी हैं जहां पर अगर आप सही जवाब देंगे तो स्कोर कार्ड का जो हुलिया है वो भी बदल सकते हैं। तो स्कोर कार्ड की जानिब चलते हैं, नंबर आपको बताएंगे, लेकिन नाजरीन इनके लिए और हाजरीन जो हमारे साथ बैठे हैं, तालियां बनती हैं, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, आखिर यहाँ पर मौजूद हैं, खेल रहे हैं। टीमें आपने राउंड 1 में हासिल किए हैं 50 नंबर, टीम बी आपने हासिल किए हैं 20 नंबर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। टीम सी आप थोड़ा सा पीछे हैं, 10 नंबरों के साथ आप स्कोर कार्ड पर मौजूद हैं, लेकिन हौसला अफजाई कीजिए इनकी भी, आगे रैपिड राउंड हमारे पास बाकी है। तो अगली राउंड की जाने बढ़ते हैं। रैपिड राउंड है, आप लोगों के चेहरे लटक गए हैं जिनके नंबर ज़्यादा नहीं हैं, स्माइल्स लेकर आइए चेहरों में, रिलैक्स लीजिए, क्योंकि अगला जो राउंड है वो तो आप तभी खेल सकेंगे जब मेंटली तौर पे फोकस्ड हों और रिलैक्स्ड हों। तो सबसे पहले टीमें आपकी जानिब आते हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है कि मैं आपको पहले इसके रूल्स बता दूँ कि रैपिड राउंड होगा, 1 मिनट का वक्त होगा आपके पास, आप मशवरा कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ही वक्त ज़ाया होगा। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतने सवालों के आप जवाब दे पाएंगे। इस बार इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं दी जाएंगी, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे। ठीक, सबको समझ आ गया? अब आगाज करते हैं टीम ए से, और टीम ए आपका वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का मैनचेस्टर लाहौर कहा जाता है? नो। दुरुस्त। लाहौर म्यूजियम जेल रोड पर वाक़ है? पास। क्रिकेटर शुएब मलिक क्रिकेटर सलीम मलिक के भाई हैं? नो। दुरुस्त। साख ममालिक की कुल तादाद 12 है? नो। दुरुस्त। रहमान बाबा पश्तो ज़बान के मारूफ शायर थे? यस। दुरुस्त। सूबा पंजाब के पहले वजीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद थे? यस। दुरुस्त। मलिक मिराज खालिद पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम रहे? यस। दुरुस्त। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 3 मरतबा वजीर आजम बनी? नो। दुरुस्त। शबली फराज मारूफ शायर अहमद फराज के बेटे हैं? यस। दुरुस्त। सिख मजहब के बानी गुरु नानक करतारपुर में पैदा हुए? नो। दुरुस्त। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना? यस। दुरुस्त। सुप्रीम कोर्ट का सदर दफ्तर कराची में है? नो। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए जहलम है? नो। दुरुस्त। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान है? नो। दुरुस्त। गवादर की बंदरगाह चीन के ताउन से बनाई गई? यस। दुरुस्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 का फाइनल सिडनी में हुआ? यस। गलत। और आपका वक्त हो गया है खत्म। टीमें अच्छा परफॉर्म किया आपने, बहुत अच्छा। तो अब बारी है टीम ए की, और मेरा ख्याल है शायद टीम ए की परफॉर्मेंस से थोड़ा प्रेशर आप पे क्रिएट हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे अच्छा परफॉर्म कीजिए। और आपका वक्त टीम बी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का शुरू होता है अब। स्टेट बैंक का इफ्तिताह कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने किया? Yes. Yes. दुरुस्त। वासक डैम दरियाए काबुल पर तामीर किया गया? Yes. दुरुस्त। ताहरा वास्ती और रिजवान वास्ती दोनों मियाँ बीवी अदाकार थे? Pass. मुनव्वर ज़रीफ पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन थे? Yes. दुरुस्त। अदाकार रंगीला का असल नाम मोहम्मद सईद खान है? Yes. दुरुस्त। सुल्तान राही पाकिस्तानी उर्दू फिल्मों के बहुत बड़े फनकार थे? Yes. No. Yes. Yes. गलत। पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 1998 में जीता? No. दुरुस्त। मियादाद ने शारजा में चौका लगाकर नाम कमाया? No. दुरुस्त। नॉवल गडरिया अशफाक अहमद की तख्लीक है? No. Yes. गलत। मारूफ अदीब मुन्नू भाई सिरराहे के नाम से कॉलम लिखते रहे? Yes. गलत। तरबेला डैम सूबा पंजाब में है? No. दुरुस्त। मुंतगमरी फैसलाबाद का पुराना नाम है? Yes. गलत। मुंतगमरी फैसलाबाद का पुराना नाम है। कामरान की बारादरी गुजरावाला में है? No. दुरुस्त जवाब। और इस तरह हो गया है आपका टाइम पूरा। तालियां बनती हैं टीम बी के लिए। याद रहे कि ये आपका जो राउंड है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसे गलत या सही अटेम्प्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। जितना अटेम्प्ट करेंगे उतने ही नंबर्स आपके बढ़ने के चांसेस मौजूद हैं। टीम सी आप तैयार है? जी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम, आपका 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। देवदार पाकिस्तान का कौमी दरख्त है? सही। Yes. दुरुस्त। पाकिस्तान टेलीविजन ने 1976 में रंगीन नशियात का आगाज सही किया? सही सही दुरुस्त। चौधरी रहमत अली लफ्ज पाकिस्तान के खालिक हैं? सही दुरुस्त। पाकिस्तान और चाइना को दरिया खुंजाब मिलाता है? सही दुरुस्त। इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे को M2 कहते हैं? गलत सही। सही। एक जवाब। सही। दुरुस्त। ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सही। सरहदी लाइन है? 1973 का आइन निफाकी नौयत का है? सही अजान में कलमा अल्लाहु अकबर 8 मरतबा दोहराया जाता है? सही।
गलत। दुरुस्त। मोहसिन इंसानियत सीरत की किताब है। सही। दुरुस्त। मारूफ शायर अनवर मसूद का ताल्लुक पेशावर से है। सही। गलत। शारजा कप में आकिब जावेद ने इंडिया के खिलाफ 7 विकेटें हासिल की। सही। दुरुस्त। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर थे। सही। गलत जवाब। टीम सी, आपका वक्त हो गया है खत्म। कोशिश कीजिए कि आप में से एक ही जो है वो माइक के अंदर बोले, बिकॉज जब आप दोनों बोलते हैं तो समझ नहीं आती कि किसने कौन सा जवाब दिया, सही दिया या गलत दिया। लेकिन बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी भी। तो इस तरह अब हम बढ़ेंगे स्कोर कार्ड की भी जानिब, और तीनों टीम्स को अब ये बता दूं कि एक ही टीम है जो हमारे पास सेमीफाइनल तक जाएगी, और जो टीम सेमीफाइनल तक जाएगी वो ही फाइनल के लिए आगे हमारे साथ मुकाबला खेलेगी, और बाकी टीम्स को हम खुदा हाफिज कह देंगे। तो स्कोर कार्ड पे कौन सी टीम कहां पर खड़ी है नाज़रीन, ये आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरा इनाम पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। ये ज़हनी आजमाइश का मुकाबला जहां पर मुख्तलिफ टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी ज़हनी काबिलियत का ही मुजाहरा कर रही हैं और बता रही हैं कि कितना पाकिस्तान के हवाले से ये जानते हैं। तो स्कोर कार्ड रैपिड राउंड के बाद मेरे पास आ चुका है। तो पहले राउंड में टीमें आपकी जानिब आते हैं और आपको मार्क्स बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, राउंड 1 में आपने हासिल किए हैं 50 नंबर। रैपिड फायर में थे आपके 140 और अब आपका टोटल पहुंच चुका है 190 नंबरों तक। टीम बी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, राउंड 1 में आपने लिए हैं 20 नंबर, रैपिड फायर में आपने लिए 80 नंबर और आपका टोटल स्कोर हो गया है 100 नंबरों का। टीम सी, राउंड 1 में आपने लिए हैं 10 नंबर, रैपिड फायर में आपने लिए हैं 100 नंबर और इस तरह आपका टोटल पहुंच गया है 110 नंबरों तक। काफी थोड़ा बहुत मार्जिन है, लेकिन अभी हमारे पास एक राउंड और बाकी है और वो राउंड है बजर राउंड, जिससे फाइनली हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम हमारे साथ आगे जाकर खेलेगी। तो आप तीनों टीम्स इससे पहले कि खेलें, आपके लिए रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। ये बजर राउंड होगा, आपको 2 शख्सियात की तस्वीर दिखाई जाएंगी, 2 मुकामात की और 2 मिली नगमों की धुन सुनाई जाएगी। आप बजर बजाने के बाद मेरे सवाल पूछते तक इंतज़ार करेंगे और बजर बजने के बाद आपके पास मैक्सिमम 8 सेकंड का वक्त होगा, और अगर गलत जवाब दिया या जवाब नहीं दिया तो इसकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो तीनों टीम्स आप लोग तैयार हैं? तो रखिए अपने हाथ बजर पे और नजरें रखिए स्क्रीन पर, और पहली शख्सियत अब आपके सामने आएगी। टीम सी ने बजर बजाया। जी टीम सी। हसीना मोइन। दुरुस्त जवाब, हसीना मोइन, मारूफ ड्रामा निगार। बहुत ही मशहूर ड्रामे इन्होंने तहरीर किए, यहाँ तक कि पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ ममालिक में भी आज भी इनकी ड्रामे ट्रांसलेशंस के साथ देखे जाते हैं। हसीना मोइन की ये तस्वीर थी और अब तीनों टीम्स के लिए अगला क्लू देखेंगे अब आप स्क्रीन पर। फिर से टीम सी। जी टीम सी। जान शेर खान। दुरुस्त जवाब, जान शेर खान पाकिस्तान की पहचान। नामवर स्कॉश खिलाड़ी हैं जान शेर खान, और बिल्कुल सही गेस किया आपने। और इसके साथ ही अब हम चलेंगे मुकामात की जानिब। तीनों टीम्स नजरें अपनी स्क्रीन पर रखिए और पहली तस्वीर होगी अब आपके सामने। फिर से टीम सी। जी टीम सी। जहांगीर पैलेस। जहांगीर पैलेस यानी कि मकबरा लाहौर, बिल्कुल दुरुस्त मान लेते हैं आपको, लेकिन पैलेस एक महल को कहा जाता है, ये मकबरा है। लेकिन बहरहाल सही जवाब है आपका, ये मकबरा जहांगीर लाहौर है, लाहौर की एक पहचान है। दुरुस्त जवाब है आपका। अगली तस्वीर अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। मोहनजोदाड़ो। टीम सी, आप गए हैं मोहनजोदाड़ो? नहीं, मैंने इसका पढ़ा है। आपने पढ़ा है? तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। ये मोहनजोदाड़ो की तारीखी तहजीब है, उसके रिश्तेदार हैं मोहनजोदाड़ो। तो इसके साथ ही स्क्रीन पर आने वाले क्लूज तो हो गए हैं खत्म, और अब आप सुनेंगे मिली नगमों की धुन। तो अपने जो कान हैं उन्हें धुन की तरफ लगाइए और बजर पे हाथ रखिए। तो पहली धुन अब आप सुनेंगे। तो टीम सी ने बजर बजाया, लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। जी। माओ की दुआ। बिल्कुल, माओ की दुआ पूरी हुई। आलमगीर साहब का ये मिली नगमा है, हमारे लेजेंड हैं आलमगीर, और मुझे खुद फेवरेट पर्सनली तौर पर ये मिली नगमा बहुत पसंद है। और अब आप तीनों टीम्स के लिए है आखिरी क्लू। हाथ अपने बजर पर रखिए और ध्यान लगाइए और अब सुनिए।
लगता है बड़ी तैयारी मिली नगमों की टीम सी करके आई है। जी टीम सी। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त जवाब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आजकल के मशहूर मौसीकार और सिंगर साहिर अली बग्गा की ये कॉम्पोजिशन है। इत्तेफाक की बात है और हैरानकुन बात भी है और अच्छी बात भी है कि अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें बजर राउंड में आज लाहौर कॉलेज की टीम ने सारे क्लूज के सही जवाब दिए और अब तक किसी भी टीम ने जो अब तक यहाँ पर आई है बजर राउंड में इस तरह नहीं जवाब दिए। इनके लिए तालियां बनती हैं। तो बहुत अच्छे, तीनों टीम्स के लिए राउंड्स हो गए हैं खत्म। चलेंगे स्कोर कार्ड की जानिब, लेकिन पहले हमारे साथ जो मेहमानी खुसूसी मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब, सबसे पहले उनकी जानिब आते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई की। बहुत ही गहरी नज़र सर आपकी रही है बरे सगीर पाक व हिंद की तारीख पर। कैसा महसूस होता है जब हमारे नौजवान जो हैं वो अपनी तारीख को इस तरह याद करते हैं? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीटीवी को कि उन्होंने इस अपनी रवायत को ज़िंदा रखा और इस खूबसूरत मौके के ऊपर नौजवानों को यहाँ पे बुला के और इस तरह मुकाबले करवाए, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। दूसरी बात ये है कि जो नौजवानों का जिस तरह जज्बा देखा है तो उससे हमें वो तारीख़ के औराक याद आते हैं कि जिस तरह नौजवान क्या बच्चे भी तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा ले रहे थे। मुकाबले का लफ्ज़ जब आता है कि दोस्तों ने बच्चों ने मुकाबला किया तो मुझे याद आता है कि कायदे आज़म में या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुकाबले में कौन लोग थे। एक कांग्रेस थी जो मेजॉरिटी थी हिंदुस्तान की, और उसके बाद अंग्रेज़ थे जो कि पाकिस्तान को कभी भी बनाना नहीं चाहते थे और उनकी कॉरेस्पोंडेंस में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नेशनल आर्काइव्स में पड़े हुए हैं या ब्रिटिश लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं उनमें वाज़े तौर पे ये है कि वो पाकिस्तान बनाने के हक़ में नहीं थे। तो आप ये देखें कि मुकाबला इतने लोगों से था और इतनी बड़ी पार्टियों और इतनी बड़ी कुव्वतों में था, तो कायदे आज़म ने इस अपनी सरपरस्ती में इस मूवमेंट को कामयाब बनाया। तो ये नौजवानों को यही एक पैगाम है कि ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं और इनके लिए यही पैगाम है कि कायदे आज़म की तालीमात को अगर आपने फॉलो करना है तो रूल ऑफ लॉ, कानून का एहतराम करें इन एनी केस, और दूसरा ये है अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ में पैदा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये हमारे लेजेंड्स का भी जब हम जिक्र करते हैं और जितनी भी शख्सियात इसके अंदर आती हैं इन सवालों जवाब के अंदर, कई ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो आपको भी देखने को और सुनने को मिलती हैं, इन लोगों के लिए भी, पार्टिसिपेंट्स के लिए भी नहीं होती हैं, और शायद लेजेंड्स को खराज तहसीन पेश करने का भी एक यही जरिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ पर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए और अब बगैर इंतज़ार करवाए, क्योंकि इन तीनों टीम्स के चेहरों पे अब टेंशन सवार है कि आखिर कौन सी टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंची है, तो वो हम अब आपको बताते हैं। तो पहले टीमें आपकी जानिब आते हैं। पहले राउंड में आपने हासिल किए हैं 50 नंबर। दूसरे राउंड के जो कि रैपिड फायर का राउंड है, आपने बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया था, उसमें आपके नंबर हैं 140। और बजर राउंड में तो टीम सी ने मार्का मार लिया था, आपने कुछ भी नहीं बजर दबाया और परफॉर्म किया, और इस तरह आपका जो ग्रांड टोटल है, जो टोटल मार्क्स है वो है 190। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। टीम बी आपकी जानिब आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, फर्स्ट राउंड में आपने लिए 20 नंबर, रैपिड फायर में आपने लिए 80 नंबर, बजर राउंड में आपने कुछ भी स्कोर नहीं किया और आपका टोटल स्कोर है 100 नंबरों का। आपके लिए भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और अब बारी आ गई है टीम सी की, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। पहले राउंड में आपने लिए 10 नंबर, फिर आपने अच्छा परफॉर्म किया, रैपिड फायर में आपको मिले 100 नंबर। बजर राउंड में आपने मार्का ही मार लिया, सारे जवाब दिए आपने सही, 60 नंबर आपने लिए। फिर भी टक्कर देने में थोड़ी सी कमी रह गई टीम ए को और 170 मार्क्स के साथ आप दूसरे नंबर पर हैं। तो थोड़े से नंबरों का फासला, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो है वो हमारे साथ अब सेमीफाइनल के लिए खेलेगी। आज के लिए इसे विनर करा देते हैं। और आप दोनों टीम्स, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपकी दरसगाहें आप पर वाकई फख्र करती होंगी, क्योंकि यहाँ पर आकर मुकाबले में खड़े होना, रोस्ट्रम पे खड़े होना ही अपनी एक बात और है। तो इस तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सेमीफाइनल के मुकाबलों में अब हमारे साथ खेलेगी। तो क्वार्टर फाइनल सीरीज का ये था आज एक आखिरी प्रोग्राम
और कल से शुरू होंगे मराहिल सेमीफाइनल के और जो टीम्स क्वालिफाई करके पहुंची हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी। आप तीनों टीम्स का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने मुकाबले में हिस्सा लिया, अपने वतन की बात की। तो पाकिस्तान टेलीविजन तो अपनी रवायत कायम रखे हुए है, इस तरह के शोज आपके लिए लेके आता रहा है, लेकिन कभी बैठ के सोचिए कि पाकिस्तान की जानिब आपका इंडिविजुअली भी कोई फ़र्ज़ है, कोई हकूक़ हैं जो आपने अपने वतन के लिए पूरे करने हैं, अपने भाइयों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए पूरे करने हैं। तो क्या ही बात है कि जिस तरह हमने 1 अगस्त से ये सिलसिला शुरू किया, आप भी अब 14 अगस्त नज़दीक आने वाली है, एक एक पौधा अगर लगा लें तो दरख्तों का एक साया जो है वो आने वाली नस्लों के लिए आप बना कर जाएंगे, सवाब भी कमाएंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी करेंगे। तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकेगी। तो इस दुआ के साथ कि गुलशन नज़र अपना यूं ही आबाद रहे, अपनी मेज़बान इकरा हारिस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।